बहुत समय पहले भारत के नैमिषारण्य वन में शौनक ऋषि और अन्य मुनियों ने एक दीर्घकालिक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें अनेक संत और साधु भाग ले सकते थे। उन दिनों पुराणों की कथा सुनाने वाले पुण्यात्मा गायक होते थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। उनमें से एक महान सूत थे उग्रश्रव, रोमहर्षण के पुत्र। जब वे वहां पहुंचे, सभी ऋषियों ने उन्हें आदरपूर्वक आमंत्रित किया और श्रीहरि की कथा सुनाने का अनुरोध किया, विशेषतः श्री कृष्ण की लीला। उग्रश्रव ने उत्तर दिया, जब तुम वासुदेव की कथा पूछते हो तो वास्तव में तुम उस तत्व की कथा पूछते हो जो शिव की इच्छा से प्रकट हुआ, वह लीला रूप जो परम शिव के संकल्प से देवकी के गर्भ में आया। वासुदेव कोई पृथक सत्ता नहीं, वह शिव की छाया है, वही चैतन्य जो नटराज बनकर नृत्य करता है, वही तत्व जो रुद्र बनकर सहार करता है, और वही करुणा जो कृष्ण बनकर लीला करता है। वासुदेव की लीला शिव की तांडव छाया है, जहां सहार भी सौंदर्य है और लीला भी तप है। वेदों की पूर्णता, यज्ञों का फल, योग की सिद्धि और समस्त कर्मों का अंत सब शिव में समाहित हैं, और वासुदेव उसी शिव तत्व का प्रकट रूप हैं। व्यास ने इस कथा को भगवतम पुराण में रचा, पर उसकी आत्मा शिवमयी थी। उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव को यह ज्ञान दिया कि श्री कृष्ण की कथा केवल लीला नहीं, बल्कि शिव की दृष्टि से धर्म की पुनर्स्थापना है। जब श्री कृष्ण का देहावसान हुआ और संसार अंधकार में डूब गया, तब यह पुराण सूर्य बनकर प्रकाशित हुआ, पर वह सूर्य भी शिव के त्रिनेत्र से निकला तेज था। जब राजा परीक्षित ने शुकदेव से यह कथा सुनी, मैं भी वहां था, ध्यानपूर्वक सुन रहा था। जो मैंने सुना वही अब मैं तुम सबको सुनाऊंगा, शिवमयी भाव से, जहां हर कृष्ण कथा शिव के नाद से गुंजित हो और हर लीला एक तांडव की छाया हो। क्योंकि शिव ही आदि हैं, शिव ही अंत हैं, और श्री कृष्ण उनकी लीला है।